नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। देश भर में कोविड-19 वैक्सीन के टीकाकरण का पूर्वाभ्यास कल। झारखंड में सभी तैयारियां पूरी। पहले चरण में 2.5 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया जाएगा टीका। बर्ड फ्लू के संभावित प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार अलर्ट। जमशेदपुर में कौओं की मौत की होगी जांच। झारखंड प्रदेश मुखिया संघ ने राज्य सरकार से प्रशासकीय समिति का गठन कर मुखिया को पंचायती राज की शक्तियां देने की मांग की। राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। और राज्य में कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 97.85% हुई। देश भर में 1 करोड़ से अधिक लोग हुए स्वस्थ। और अब समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियात उपायों का संकल्प लें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और आइए अब बढ़ते हैं समाचारों की ओर। पूरे देश में कोविड-19 वैक्सीन के टीकाकरण का कल पूर्वाभ्यास किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस अभियान से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले में वैक्सीन के वितरण के लिए कुशल योजना और प्रबंधन सुनिश्चित होगा। संपूर्ण टीकाकरण प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा वैक्सीन के भंडार की वास्तविक जानकारी, उनके भंडारण के तापमान और कोविड-19 वैक्सीन के लिए लाभार्थियों के व्यक्तिगत आकलन के लिए सॉफ्टवेयर कोविन विकसित किया गया है। तकनीकी प्रश्नों के लिए 24 घंटे काम करने वाला एक कॉल सेंटर भी बनाया गया है। कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू करने के लिए आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति के साथ शीत भंडारण की बुनियादी व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। इधर झारखंड में टीकाकरण को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पहले चरण में 2.5 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा। टीके के भंडारण की व्यवस्था दुरुस्त कर ली गई है। रेफ्रिजरेटेड वैन के जरिए स्वास्थ्य केंद्रों तक टीका पहुंचाने की व्यवस्था हो रही है। वहीं देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। अब तक 1 करोड़ 16 हजार लोग ठीक हो चुके हैं। प्रतिदिन संक्रमित होने वालों की संख्या भी लगातार कम होकर 25,000 से नीचे बनी हुई है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान केवल 20,346 मामले सामने आए हैं। इस समय देश में सक्रिय मामलों की संख्या 2,28,000 है। इनमें से लगभग 60% रोगी होम आइसोलेशन में है। वहीं संक्रमण मुक्त होने वालों की दर 96.36% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 19,587 लोग ठीक हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिमी विशेष मालवाहक गलियारे का 306 किलोमीटर लंबा न्यू मदार न्यू रेवाड़ी खंड राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने विश्व की पहली न्यू अटेली से न्यू किशनगढ़ के लिए 1.5 किलोमीटर लंबी डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस विशेष मालवाहक गलियारे को भारत के लिए परिवर्तनकारी परियोजना के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 5-6 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद यह उपलब्धि प्राप्त हुई है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कोरोना वैक्सीन का जिक्र करते हुए कहा कि भारत ने हाल में स्वदेश में निर्मित 2 कोविड वैक्सीन को मंजूरी दी है, जो दर्शाता है कि देश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं पश्चिमी विशेष मालवाहक गलियारे का न्यू रेवाड़ी न्यू मदार खंड हरियाणा और राजस्थान में पड़ता है। इसमें नवनिर्मित मालवाहक गलियारे के 9 स्टेशन हैं, जिनमें 3 जंक्शन न्यू रेवाड़ी, न्यू अटेली और न्यू फुलेरा हैं। इस नए मालवाहक गलियारे पर रेलगाड़ियों की आवाजाही शुरू हो जाने से राजस्थान और हरियाणा के रेवाड़ी, मानसेर, नारनौल, फुलेरा और किशनगढ़ में मौजूदा विभिन्न औद्योगिक इकाइयों को फायदा होगा। इससे काठूवास में निमौत कानकौर के कंटेनर डिपो का भी बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा। यह माल गलियारा गुजरात में स्थित कंडाला, पीपावाव, मुंद्रा और दहेज बंदरगाहों के सामान की ढुलाई की भी आसानी बनाएगी। इस रेलखंड के शुरू हो जाने से देश के पश्चिमी और पूर्वी माल परिवहन गलियारे एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। इस अवसर पर रेल मंत्री पीयूष गोयल, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद थे। इधर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को बर्ड फ्लू के संभावित प्रसार पर रोक लगाने के लिए पक्षियों पर निगरानी रखने का निर्देश दिया है। राज्यों को विशेष एहतियात बरतने को कहा गया है। देश के 4 राज्यों में बर्ड फ्लू के संक्रमण की पुष्टि हुई है। सरकार ने कहा है कि अगर किसी भी राज्य में इस संक्रमण की पुष्टि होती है तो केंद्र को इसकी सूचना तुरंत दें। इधर राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने पशुपालन निदेशक को जमशेदपुर में कौवों की मौत की जांच का निर्देश दिया है। जमशेदपुर में 4 कौवों की मौत हुई है। उन्होंने कहा है कि जिला पशुपालन पदाधिकारी ने जानकारी दी है कि 4 कौवों की मृत्यु हुई है। इस कौवों की जांच की जाएगी। जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि बर्ड फ्लू से उनकी मौत हुई है या नहीं। हालांकि एहतियात के तौर पर पूरे राज्य पर अलर्ट जारी कर दिए गए हैं।
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने अगले 5 वर्षों के लिए अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 69,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। कल संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षों में इस योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा और केवल प्रशिक्षण के लिए अनुसूचित जाति को 1 करोड़ 30 लाख विद्यार्थी नामांकित किए जाएंगे। श्री अठावले ने कहा है कि सरकार प्रतिवर्ष अनुसूचित जाति के उन 100 विद्यार्थियों को विदेश में शिक्षा देने के लिए छात्रवृत्ति देने की योजना बना रही है जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत 2 करोड़ 67 लाख दिव्यांगजनों के लिए कई योजनाएं भी चला रही है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने देश में मानव वन्यजीव संघर्ष के प्रबंधन के लिए परामर्श को मंजूरी दे दी है। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ऐसे विशेष उपाय सुझाए गए हैं जिनसे मानव और वन्यजीवों के बीच संघर्ष की घटनाएं कम होंगी। परामर्श में वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अनुसार समस्याग्रस्त वन्यजीवों से निपटने में ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाने की परिकल्पना की गई है। मानव और वन्यजीव संघर्ष से फसलों के नुकसान के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत क्षतिपूर्ति और वन्य क्षेत्रों के भीतर चारे और पानी के स्रोत को बढ़ाना मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_ रांची और फेसबुक पेज AIR News रांची के अलावा हमारे यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी बुलेटिन को सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इरादा करते हैं, चलो इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। चलो मिलकर शुरुआत करें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। झारखंड प्रदेश मुखिया संघ ने राज्य सरकार से प्रशासकीय समिति का गठन कर मुखिया को पंचायती राज की शक्तियां देने की मांग की है। इस संबंध में संघ के एक प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार को राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और पंचायत विघटन के बाद आम जनता को हो रही परेशानी से अवगत कराया। प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल को मांग पत्र सौंपा और कहा कि पंचायत विघटन के बाद गांव की सरकार की शक्तियां जब्त होते ही बिचौलिया संस्कृति हावी हो जाएगी। मुखिया संघ ने राज्यपाल को कोविड महामारी काल में गांव की सरकार की उपलब्धियों की भी जानकारी दी। संघ ने कहा कि आज स्वच्छ भारत अभियान में झारखंड पहले पायदान में है, जिसका योगदान गांव की सरकार की है। इस दौरान राज्यपाल ने मुखिया के हित में उचित कदम उठाने के लिए पहल करने का आश्वासन दिया है। झारखंड में कोरोना से संक्रमित नए मरीजों का मिलना जारी है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार कल रात 9 बजे तक 194 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। अब राज्य में कुल मामले 1,16,035 हो गए हैं। वहीं 1,13,545 लोग ठीक भी हो चुके हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 97.85% हो गई है। वहीं अभी 1,449 मरीजों का इलाज जारी है। इलाज के बाद कल 165 लोग ठीक हुए। स्वास्थ्य विभाग से जारी आंकड़ों के अनुसार कल रांची से 104, धनबाद से 17, बोकारो और पूर्वी सिंहभूम से 15-15, रामगढ़ से 9, गढ़वा से 6, कोडरमा और पलामू से 5-5, पश्चिमी सिंहभूम और गुमला से 4, लातेहार से 2, चतरा, देवघर, गिरिडीह, गोड्डा, हजारीबाग, खूंटी और लोहरदगा से 1-1 नए संक्रमित मरीज मिले। वहीं कल धनबाद के 1 और रांची के 1 मरीजों की मौत हो गई। राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 1040 हो गई है। राज्य मंत्रिमंडल ने कल जेपीएससी नियमावली 2021 को स्वीकृति दी।
कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि इससे पहले राज्य में होने वाली सिविल सेवा परीक्षाएं साल 1951 की नियमावली के अनुसार होती थी। नई नियमावली के अनुसार अब हर साल परीक्षा होगी। अब सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में कुल अभ्यर्थियों का 15 गुना उम्मीदवारों का चयन होगा, जबकि साक्षात्कार के लिए 2.5 गुना अभ्यर्थियों का चयन होगा। इस नियमावली में आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को चॉइस ऑफ सर्विस का भी विकल्प दिया गया है। सभी 15 सेवाओं के लिए होने वाली परीक्षा की शैक्षणिक योग्यता और उम्र सीमा एक समान रहेगी। भाषा पेपर का अंक केवल क्वालिफाइंग होगा। इधर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राज्य सरकार से सभी पार्क और मनोरंजन स्थल खोलने की अनुमति देने की मांग की है। उन्होंने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कोचिंग सेंटर भी खोलने का आग्रह किया है। कमेटी के प्रवक्ताओं ने कहा है कि कोरोना संक्रमण काल के कारण पिछले 9 महीने से राज्य की कोचिंग संस्थानें बंद हैं, जिस कारण बच्चों के पठन पाठन और विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारियों में भी कई बाधाएं उत्पन्न हुई हैं। अब चरणबद्ध तरीके से कोचिंग सेंटर खोलने की अनुमति दी जाए। कोरोना के घटते प्रभाव और राज्य सरकार के नियंत्रण के फलस्वरूप इन संस्थानों को खोलना आवश्यक है। चतरा में आरबी हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक सेंटर में कल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अविनाश कुमार ने रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। मौके पर श्री कुमार ने सभी स्वास्थ्य व्यक्तियों से रक्तदान की अपील की। अस्पताल के निदेशक जीएस राजू ने बताया कि जिले में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों की सहायता के लिए अस्पताल अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहा है। नीति आयोग की ताजा रैंकिंग में रामगढ़ आकांक्षी जिला को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। नीति आयोग द्वारा पूरे देश में कुल 112 जिलों को चिन्हित किया गया था। विस्तृत रिपोर्ट दे रहे हैं हमारे रामगढ़ संवाददाता। भारत सरकार के नीति आयोग की ताजा रैंकिंग में रामगढ़ आकांक्षी जिले को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इसके लिए नीति आयोग द्वारा पूरे देश में कुल 112 जिलों को चिन्हित किया गया था। इन जिलों में हुए विकास कार्यों के आधार पर नीति आयोग द्वारा प्रत्येक महीने रैंकिंग जारी की जाती है। यह सभी वैसे जिले हैं जहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि एवं अन्य क्षेत्रों के विकास हेतु विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसके साथ ही हेल्थ एवं न्यूट्रिशन के क्षेत्र में भी रामगढ़ जिले को पहला स्थान मिला है। बीते कई महीनों से रामगढ़ जिले के सभी क्षेत्रों में विकास हेतु तीव्र गति से विकास संबंधित कार्यों को संपन्न किया जा रहा है। इस संबंध में जिले के उप विकास आयुक्त श्री नागेंद्र सिन्हा ने बताया कि रामगढ़ आकांक्षी जिले के विकास हेतु योजनाबद्ध तरीके से विकास कार्यों को किया जा रहा है। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। झारखंड विधानसभा की जिला परिषद एवं पंचायती राज समिति के सभापति डॉक्टर सरफराज अहमद और सदस्य अमित कुमार मंडल ने कल रामगढ़ जिले का दौरा किया। दौरे के क्रम में सभापति, सदस्य और बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने पदाधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में समिति ने पदाधिकारियों को पंचायत स्तर पर चल रही योजनाओं की नियमित समीक्षा एवं ससमय योजनाओं को पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में विधायक ने प्राप्त शिकायतों एवं आवेदनों को समिति के समक्ष रखा। बैठक के दूसरे चरण में समिति ने स्वास्थ्य, समाज कल्याण, विद्युत, आरईओ, शिक्षा, भवन निर्माण, श्रम नियोजन के कार्यों की भी समीक्षा की। और अब सुनते हैं मौसम की खबर। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 48 घंटों तक आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। यह बदलाव दक्षिण अरब सागर और हिंद महासागर में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने के कारण हुआ है। इस दौरान अधिकतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इससे लोगों को ठंड से राहत मिलेगी। वहीं 10 जनवरी के बाद मौसम साफ रहेगा। सुबह हल्का कोहरा और दिन चढ़ते ही आसमान साफ हो जाएगा। और अब संक्षिप्त खबरें। प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड को नया जोन घोषित किया है। इससे पूर्व बिहार स्थित कार्यालय के क्षेत्राधिकार में झारखंड था। झारखंड को नया जोन बनाने से रांची स्थित कार्यालय की मॉनिटरिंग और नियंत्रण दिल्ली मुख्यालय से होगी। वहीं झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव में पार्टी का वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाया गया है। आलमगीर आलम के अलावा बीके हरिप्रसाद और बीके इंदर सिंगला भी वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में कोविड-19 वैक्सीन के टीकाकरण का पूर्वाभ्यास कल। झारखंड में सभी तैयारियां पूरी। पहले चरण में 2.5 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया जाएगा टीका। बर्ड फ्लू के संभावित प्रसार पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार अलर्ट। जमशेदपुर में कौवों की मौत की होगी जांच। झारखंड प्रदेश मुखिया संघ ने राज्य सरकार से प्रशासकीय समिति का गठन कर मुखिया को पंचायती राज की शक्तियां देने की मांग की। राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। और राज्य में कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 97.85% हुई। देश भर में 1 करोड़ से अधिक लोग हुए स्वस्थ। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।